अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको आईएसएसबी का जो फर्स्ट डे है अबाउट द साइको टेस्ट उसके बारे में डिटेल से आज बताऊंगा आज आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल आईएसएसबी क्रैकर जो आईएसएसबी टेस्ट पे मुश्तमिल है और आईएसएसबी के तमाम टेस्ट के बारे में इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो जो अबाउट द क्लिप्स वीडियोस और टिप्स ऑफ आईएसबी हैं उनको देख के उनको फॉलो करके आईएसबी जो है उसके जो टेस्ट हैं उनको इजीली कवर कर सकें, उनकी प्रिपरेशन कर सकें और अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डे ऑफ आईएसएसबी होता है उस दिन आपको क्या है कि सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना होता है जोहर हाल। उससे पहले पहले आपने फजर की नमाज़ पढ़नी होती है और नाश्ता भी करना होता है। जब 7 बजे आप जोहर हाल पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको हॉल्स में बिठा दिया जाता है अलग-अलग सीट्स पर। और जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उनका मैट का टेस्ट होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो रिपीटर होते हैं उनका नहीं होता। तो ये 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट पे आपने हल करने होते हैं। ये मैनुअल होता है, कंप्यूटर पे नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद आपका टेस्ट होता है जनाब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपके सामने एक बड़ी सी एलईडी लगी होती है और उस एलईडी पे जो वर्ड होता है इंग्लिश का 10 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है और आपने वो वर्ड देखना भी होता है और लिखना भी होता है। तो ये 100 वर्ड होते हैं, ठीक है। और हर वर्ड के लिए 10 सेकंड का टाइम होता है आपके पास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के वर्ड आते हैं, सेम इसी तरह के आते हैं, ठीक है। लव हो गया, हेट हो गया, एनिमी हो गया, एनर्जी हो गया, होप होम हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया, पेसिमिस्ट हो गया। तो इनके आपने जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये 100 वर्ड होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट आपका होता है। उसके बाद आपका होता है ये उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। तो ये आपके 2 सेट होते हैं उर्दू के, ठीक है, जिसमें से आपके 26 अलग होते हैं, 26 अलग होते हैं, ठीक है। तो हर हर सेट के लिए आपको 6 मिनट दिए जाते हैं। और लाइक एज़ के इस तरह से उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं कि मैं घर में, रात के वक़्त, मैं खौफ के वक़्त, दोस्त हमेशा, गुस्से के वक़्त, ये आपने आगे फ़िलअप करने होते हैं, इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेट 2 सेट उर्दू के आते हैं। और इसी तरह जो इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन है वो भी इसी तरह से 2 सेट आते हैं और उसके लिए भी 12 मिनट्स होते हैं, ठीक है। लाइक एज एट नाइट वी गो, एट एंगर टाइम वी आर ऑलवेज, वी आर नॉट। इस तरह से सेम इसी तरह से मतलब इंग्लिश के भी हाफ सेंटेंस होते हैं, उसको आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और उधर सोचने का इतना टाइम नहीं होता। इसकी ये कि आप आईएएस भी देने से जाने से पहले आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, उधर बैठ के आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई आम सा टेस्ट नहीं है, ये आप साइको का टेस्ट है और वो आपके सोच, आपकी थॉट्स, आपकी वर्ड का जो पॉइंट्स है या उसकी वो आपके जो वर्ड आप लिख रहे हैं उनकी जो एक एंगल है उसको जज कर रहा होता है साइको, ठीक है। तो ये आपने अपनी सोच के मुताबिक देना होता है, ना कि आपने किसी किताब, बुक्स, नोट्स से पढ़ा और वही लिख दिया। आपने अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करना है उधर, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर स्टोरी होती है, 4 पिक्चर स्टोरी होती है, वही डिस्प्ले एलईडी पे डिस्प्ले होती हैं। और हर पिक्चर के लिए आपको 4 से 5 मिनट दिए जाते हैं। सॉरी, 4 मिनट दिए जाते हैं। इधर मैंने 26 लिख दिया, मतलब कि 6 मिनट लिख दिया, लेकिन 4 मिनट आपको एक पिक्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पिक्चर होती है, ठीक है। इस तरह से पिक्चर होती है। तो आपने ये पिक्चर देखी, इस पे स्टोरी लिखनी है, तो वो आप पे डिपेंड है कि पिक्चर इंग्लिश में लिखनी होती है और आप पे डिपेंड है कि 6 7 8 लाइनों की लिख दें, ठीक है। इधर भी वही साको आपकी सोच को चेक कर रहा होता है कि ये किस तरह का बंदा है, इसको किस पहलू से देखता है। इस तरह से ये देखो, ये एक मरीज़ है, बेड पे लेटा हुआ और देखिए 4 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो इस पे स्टोरी आप लिखें जी। और नेक्स्ट है, ये देखें नोटिस बोर्ड पे एक पेज लगा हुआ है और उसको सारे के देख रहे हैं, तो इस पर आप स्टोरी लिखें।
फिर इसी तरह से एक जेंटलमैन खड़ा है बेड के करीब, और वो अपना जो हाथ है वो अपनी आंखों के ऊपर रख के खड़ा है, तो इस पे स्टोरी लिखें। तो इस तरह से ये पिक्चर स्टोरी आती है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंटर स्टोरी होती है वो 3 पॉइंटर स्टोरी होती है, और उसके लिए भी 12 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो लाइक एस की किस तरह से होती हैं पॉइंटर स्टोरी, ये भी एलईडी पे शो होती है। लाइक एस के व्हेन वी केम एट नाइट, इस तरह से हाफ सेंटेंस आपको शो होगा एलईडी पे, और आपने आगे इसकी कंप्लीट स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। लाइक एस आगे माई एंड माई फ्रेंड्स गो टू व्हेन वी सा हॉरर मूवी, तो इस तरह से आपने एक स्टोरी बनानी होती है इस तरह, ठीक है। तो आगे है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये 10 SRT होती हैं और 30 मिनट आपको वो देते हैं। लाइक इसके किस तरह से SRT होती है, फर्स्ट SRT की स्टेटमेंट आपके सामने है। अ पर्सन इज़ गोइंग टू हिज ऑफिस, ही सा अ मैन क्लाइंबिंग अ हाउस बिल्डिंग्स थ्रू अ रोप, वाट विल ही डू, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में आपने खुद को इमेजिन करना है कि उस वक्त आप होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरी है कि यू आर ऑन ड्यूटी एंड देयर इज़ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, यू आर नॉट ग्रांटेड लीव ड्यू टू एनी रीज़न, वाट विल यू डू, ठीक है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं इसमें, कि आपकी सिस्टर की शादी है तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो तीसरी जो SRT है वो है यू आर गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड यू स्टक इन ट्रैफिक जैम, ड्यू टू ट्रैफिक जैम यू आर गेटिंग लेट, व्हाट विल यू डू, तो इस वक्त आप क्या करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पेज भर दें, 3 से 4 लाइनों की भी लिख सकते हैं आप इसका रिस्पॉन्स। और इसका रिस्पॉन्स ये है कि आपने एग्जैक्ट इसको सॉल्व करना होता है, कंडीशन से भागना नहीं होता, ना इस प्रॉब्लम से आपने निकलना होता है, बल्कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके फिर इससे निकलना होता है, ठीक है। प्रॉपर जवाब देना होता है इसका आपने। चौथा है कि यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन एंड यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू ओपन योर आइज यू फाइंड अ पर्सन स्टीलिंग समथिंग थ्रू विंडो, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये 10 आती है, इसने आपने प्रॉपर जवाब देना होता है, ठीक है। फिर एक ऐसे होता है, ऐसे जो होता है ये 500 वर्ड का आपने लिखना होता है। एक ऐसे होता है वो जनरल नॉलेज का टॉपिक भी हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी वो टॉपिक आपको दे सकते हैं, ठीक है। 30 से 45 मिनट आपको देते हैं, 500 वर्ड में आपने वो ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है जी OPI, ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट। इसमें 150 MCQs होते हैं, जिसमें से 143 MCQs OPI के होते हैं और 10 SRT होती हैं, ठीक है। तो लाइक इस तरह से होती हैं, इसके 40 मिनट्स होते हैं, और इस तरह से MCQs होते हैं कि आई टॉक टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एट पार्टीज़, इसका क्या ऑप्शन आप लिखेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री स्ट्रांग स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके ऑप्शन देने होते हैं, और इसने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपने रियल बेस्ड देने होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, कि आप इस कंडीशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तब ही आपको वो जो साइको था सही जज कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा जो MCQs है वो है कि आई टेल ऑलवेज ट्रूथ, स्ट्रांगली डिसएग्री स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री स्ट्रांगली एग्री। तो इसका जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप दें, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड है। तो ये था फर्स्ट डे ऑफ ISB जो है उसका कंप्लीट शेड्यूल, और कंप्लीट जितने भी टेस्ट होते हैं तमाम का मैंने आपको बता दिया, डीपली बताया, और हर टेस्ट के जो एग्जाम्पल भी दिए कि इस तरह का टेस्ट होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको इसकी समझ आए और आपको इसका फ़ायदा हो। तो मेरा यूट्यूब चैनल ISB क्रैकर लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।